हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, चैप्टर्स 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 2 में हमने 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, लेकिन वो सारी फॉर्म्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों से मिलकर बनती है। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमने सेकेंड चैप्टर में कवर अप नहीं की हैं, वही हम कवर अप करने वाले हैं थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी एंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं, उनके यूनिक फीचर्स, उन्हें मैनेज और कंट्रोल कैसे किया जाता है, उनकी फंडिंग कैसे होती है, उसमें काम करने वाले लोगों का स्टेटस क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम जानेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। और इसके अलावा जो अक्रॉस द नेशंस कंपनीज काम करती हैं, अपना बिजनेस करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस, या जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट के साथ मिलकर बिजनेस चलाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या ज्वाइंट वेंचर, इस तरह के बहुत सारी एंटरप्राइजेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो थर्ड चैप्टर है बच्चों, ये एक्सटेंशन ही है सेकेंड चैप्टर का, जिसमें मैंने बताया कि सेकेंड चैप्टर इज रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस and third chapter is related to public sector enterprises plus some other special types of business enterprises। तो सबसे पहले सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से चैप्टर 3 में क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक के बाद एक हर टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने चैप्टर 2 से रिलेटेड या चैप्टर 1 से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैप्टर्स 1 और 2 की, सारे वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए ताकि कनेक्टिविटी में आपको आगे के लेक्चर्स अच्छे से समझ में आते रहें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर करा था लास्ट टाइम, जिसमें मैंने चैप्टर्स 1 और 2 के सीबीएसई सैंपल पेपर्स के हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे थे, और ये भी डिस्कस करा था कि कैसे आप अपना साइंटिफिक स्टडी प्लान बना सकते हैं आगे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स या टिप्स या क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप अडॉप्ट कर सकते हैं, वो सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो उस वीडियो लेक्चर को भी बच्चों जरूर देख लीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर कर दीजिए, बिकॉज इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प ईच वन ऑफ यू, दैट आई कैन गारंटी। तो चलिए लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स और शुरू करते हैं आज का चैप्टर, चैप्टर 3, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। चैप्टर 3 में ये टोटल 60 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं। सबसे पहले आप अपने पास ये 60 टॉपिक्स नोट कर लीजिए। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें हमें 3 फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस करनी है: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ये तीनों हमें डिटेल में करनी है विद फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। और उसके अलावा जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं, ज्वाइंट वेंचर और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये तीनों हमें करनी है इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट, इसके हमें एडवांटेजेस और लिमिटेशंस नहीं करनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिंपल 7 टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर अप करने हैं, जिसमें हम 6 मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस के बारे में जानेंगे: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, ज्वाइंट वेंचर्स, ग्लोबल एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आज हम शुरू करते हैं बच्चों कंपैरिजन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। लास्ट चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर की 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हमने करी हैं: सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें से जो फर्स्ट 3 होती हैं वो नॉन कॉर्पोरेट होती है, जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन कोऑपरेटिव्स और कंपनीज जो है वो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और कंपनीज भी हमने 3 तरह की कर ली हैं: 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो ये जो सारी एंटरप्राइजेस हम कर चुके हैं उससे हमें प्राइवेट सेक्टर के जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप किसके पास होती है,
प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। उनको मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, या प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, या उसके ओनर्स और मेंबर्स मैनेज करते हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। उसमें जो कैपिटल ऑफ फाइनेंस है उसको कौन अरेंज करता है? उसके ओनर्स और इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स अरेंज करते हैं। उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस कोई भी स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, जिस किसी भी एरिया में रिटर्न्स मैक्सिमम होते हैं वो उनका एरिया ऑफ ऑपरेशंस होता है। और उन एंटरप्राइजेस में अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना के बराबर होती है या कम होती है। और उसमें काम करने वाले लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, रेम्युनरेशन से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज खुद ही तय करती है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं बच्चों प्राइवेट सेक्टर के: ओनरशिप, मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव, कैपिटल एंड फाइनेंस, एरिया ऑफ ऑपरेशंस, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड द स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉइज से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये जो फीचर्स हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के, इन्हें कंपेयर कर लेते हैं अब हम पब्लिक सेक्टर से। तो जैसे मैंने बताया कि ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। सोल ट्रेडरशिप में सोल ट्रेडर ओनर होता है, वो एक इंडिविजुअल होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स ओनर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो द इंडिविजुअल्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में को-पार्टनर्स होते हैं। और कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो ओनरशिप होती है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर उस एंटरप्राइज को चलाते हैं। तो एज फार एज द ओनरशिप इज कंसर्न, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर? कि इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, या मिलाकर दोनों गवर्नमेंट्स के हाथ में उसकी ओनरशिप होती है। अब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसके ओनर्स, उसके मेंबर्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स या कंपनी के फॉर्म में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे मैनेज करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेज करते हैं, लेकिन उस बोर्ड में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। वहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं या कम होते हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर की सारी एंटरप्राइजेस तो ये पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मैनेज एंड कंट्रोल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, और जिनमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सरकार के। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्विस टू द सोसाइटी। प्रॉफिट यहाँ पर भी होता है, लेकिन प्रॉफिट सेकेंडरी मोटिव होता है, मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड यूटिलिटी सर्विसेज टू द सोसाइटी। फंडिंग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें फंडिंग जो है वो इन्वेस्टर्स और ओनर्स करते हैं। सोल ट्रेडरशिप में सोल ट्रेडर सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स पैसा लगाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेंबर्स पैसा लगाते हैं। कंपनीज में शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो सारा पैसा लगाती है वो सरकार लगाती है। सरकार की ट्रेजरी से इन एंटरप्राइजेस की फंडिंग होती है। और कहीं कहीं पर जो हम आगे पढ़ेंगे जैसे गवर्नमेंट कंपनीज हैं वहां पे 49% शेयर पब्लिक का भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो है दैट इज इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और स्पेसिफिक एरिया ऑफ ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइवेट सेक्टर में कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ ऑपरेशन नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर किसी भी एक्टिविटी में ऑपरेट करता है जहां भी उन्हें प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर की जितनी भी एंटरप्राइजेस होती हैं
वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में ही ज्यादातर डील करती हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया। तो ऐसी बहुत सारी यूटिलिटी सर्विसेज जो पब्लिक को चाहिए होती हैं, जो बहुत असेंशियल सर्विसेज होती हैं, उसमें ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की होती है। धीरे धीरे करके जब प्राइवेटाइजेशन होने लगा है तो हम देख रहे हैं कि इवन रेलवेज में भी और इन सेक्टर्स में भी प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जहां पर भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है वहां पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ही आगे आकर ये यूटिलिटी सर्विसेज जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करती हैं। अब अगर हम आंसरेबिलिटी की बात करें कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो किसको आंसरेबल होती हैं, तो वो आंसरेबल होती हैं सिर्फ अपने ओनर्स को, क्योंकि ओनर्स का ही पैसा उसमें लगा होता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में सरकार का पैसा लगा होता है और सरकार के पास भी पैसा कहां से आता है, पब्लिक से आता है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो पब्लिक को ही अकाउंटेबल होती हैं थ्रू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में उन्हें अपनी एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट करनी पड़ती हैं और डिस्कस करनी पड़ती हैं, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताना पड़ता है, किस तरह से उनको जो बजट्स अलॉट किए गए थे उसका उन्होंने कैसे इस्तेमाल करा, ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन उन्हें देना पड़ता है। इसलिए कहते हैं दैट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू द पार्लियामेंट। और जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है प्राइवेट सेक्टर में, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है। कंपनी फॉर्म में या कोऑपरेटिव फॉर्म में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमने देखा कि इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, क्योंकि ये सरकार के अंडर ही सारी एंटरप्राइजेस चलाई जाती हैं। तो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स या जिन मिनिस्ट्रीज के अंडर ये एंटरप्राइजेस काम करती हैं उन मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरह की एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में होते हैं। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बहुत ज्यादा होता है। लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं स्टेटस ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में। तो जो एम्प्लॉइज प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी भी तरह के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, उनके पे स्केल्स, उनके रेम्युनरेशन सब सरकार तय करती है और वही फॉलो किए जाते हैं इन ऑल द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में क्या कंपैरिजन होता है। तो इन डिफरेंट बेसिस पे हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है किस तरह से एक दूसरे से डिफर करती हैं। अब डिटेल में हम सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस करेंगे, जिसमें 3 कैटेगरीज हमें करनी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। इनको थोड़ा ज्यादा डिटेल में करना है, फीचर्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के साथ। और 3 और स्पेशल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जॉइंट वेंचर एंड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इनके हमें सिर्फ फीचर्स करने हैं। सिर्फ इनके फीचर्स और एग्जांपल्स के साथ हम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस को अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो फिर से अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर 2 जिसमें हमने प्राइवेट सेक्टर काफी डिटेल में डिस्कस करा है उसको भी वॉच कर लीजिए, उसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के लेक्चर्स की भी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे। So see you next time with a discussion in detail about the public sector enterprises. Till then, goodbye, stay healthy and connect.